हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपैरेंट पावर इन एसी सर्किट। दोस्तों, पावर हमको सिंपल ऐसा पता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन इलेक्ट्रिकल में जब एसी सप्लाई की बात आती है तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिकली हमारी सर्किट न तो प्योर रेजिस्टिव है, न तो प्योर इंडक्टिव है, न तो प्योर कैपेसिटिव है। हमारा जो पूरा पावर सिस्टम है, जो हमारा डोमेस्टिक लोड है, वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली पूरे पावर सिस्टम में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर ऑब्जर्वेबल। तो पहला कंपोनेंट आएगा रेजिस्टर, और उसके जो पैरामीटर है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंडक्टेंस। तो ये यहाँ पे मैंने इम्पीडेंस लिखा है क्योंकि मैं कंबाइंड इफेक्ट को कंसिडर करना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस आर की वजह से, रिएक्टेंस एक्सएल और एक्सी की वजह से, और थर्ड वन है इम्पीडेंस। इसका मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कंबाइंड इम्पैक्ट। तो दोस्तों, जब प्योर रेजिस्टर की बात आए तब रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, तो वहां जो पावर कंजम्पशन होता है वो एक्टिव पावर आता है, जिसे हम आई स्क्वायर आर कहते हैं। हमने आर एल सीरीज सर्किट में भी देखा, आरसी सीरीज सर्किट में भी देखा कि इन सर्किट्स में पावर कंजम्पशन मात्र और मात्र रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो ये रेजिस्टेंस के में जो पावर कंजम्पशन होता है उसको हम एक्टिव पावर कहेंगे। रिएक्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो ये रिएक्टिव पावर आता है। रिएक्टिव कंपोनेंट जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर है उनको कंबाइंडली रिएक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। और उसमें जो ऑब्जर्वेबल पावर है, हम कहते हैं वहां पे पावर कंजम्पशन नहीं होता। एक साइकिल में वो चार्ज होते हैं, दूसरे में डिस्चार्ज होते हैं, वापिस थर्ड साइकिल में चार्ज होते हैं, उसमें वापिस डिस्चार्ज होते हैं। तो वहां पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक साइकिल चलता है। तो वो जो पावर है वो आप कह सकते हो, वो पावर कहीं जाता ही है, आता है जाता है, आता है जाता है, वो कंज्यूम नहीं होता। तो वो जो पावर है जो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से है, उसको हम रिएक्टिव पावर कहेंगे, उसको आई स्क्वायर एक्स कहेंगे। और थर्ड जो है कंबाइंड इफेक्ट, हमारे रूटीन में हम कहेंगे इम्पीडेंस, जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट जो होता है इम्पीडेंस, उसकी बात है। तो वो जो पावर होता है वो अपैरेंट पावर होता है, जिसको सिंपल कह लीजिए वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। यहाँ से कितना करंट पास होता है वो, और वोल्टेज। तो ये जो पावर आपको मिलेगा वो अपैरेंट पावर मिलेगा, जो आप रैंडमली ऐसे ही अंदाजा लगा लोगे कि ये इतना पावर जाता है। हाँ, लेकिन वो पावर दो सेगमेंट में जाता है। एक होता है एक्टिव पावर और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। तो ये तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल पावर हमको मिलेगा वो होगा अपैरेंट पावर आई स्क्वायर जेड, जिसे कह सकते हैं, या फिर V मल्टीप्लाई बाय आई। तो दोस्तों, ये जो पावर है रेजिस्टेंस के कारण वो है आई स्क्वायर आर, वो हमारा एक्टिव पावर है। उसको हम बेस अगर ले लें तो क्वाड्रेचर में जो मिलेगा वो हमारा रिएक्टिव पावर होगा, जो आई स्क्वायर एक्स है, जिसको हम क्यू लिखते हैं। और अगर मान लीजिए इसको P लिखा, इसको Q लिखा, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, जो V मल्टीप्लाई बाय आई है या फिर आई स्क्वायर जेड है, वो हमारा अपैरेंट पावर होगा, जो फाई एंगल पे हमको यहाँ पे वेक्टर सम करने से मिलेगा, S इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। तो दोस्तों, ये जो है ये कुछ आप कह सकते हो एक ट्राइंगल है, इसको हम पावर ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो ये आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमारा इम्पीडेंस है Z इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये पूरा टर्म का स्क्वायर रूट। और हमारा अपैरेंट पावर दोस्तों क्या होगा? अपैरेंट पावर सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज और करंट। तो अगर S इज इक्वल टू वी आई है, वो हमारा अपैरेंट पावर, और हमने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट कंसिडर किया है? न तो रेजिस्टेंस किया है, न तो रिएक्टेंस किया है, हमने कंसिडर किया है इम्पीडेंस।
तो V इज इक्वल टू हम आई जेड लिखेंगे। जो अगर रेजिस्टेंस होता तो V इज इक्वल टू आई आर लिखते, रिएक्टेंस होता V इज इक्वल टू आई एक्स लिखते, लेकिन हमने सारा कंसिडर किया है तो V इज इक्वल टू आई जेड। तो हमारा अपेरेंट पावर का फॉर्मूला आएगा S इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। तो ये हमारा अपेरेंट पावर है। तो दोस्तों जो अपेरेंट पावर है S इज इक्वल टू वी आई, जो हमने देखा आई स्क्वायर जेड हमने देखा, तो उसको डिफाइन करेंगे। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज V एंड करंट पासिंग इज I, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। अगर आपका सप्लाई वोल्टेज V है और आपका करंट I पास हो रहा है तो आपका मल्टीप्लिकेशन, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन को अपेरेंट पावर कहेंगे। ये इसका डेफिनेशन हुआ। इसका यूनिट है V इंटू ए, वोल्ट एम्पियर कहा जाता है इसको। और लार्जर स्केल के लिए आपको अगर ट्रांसफॉर्मर लेना है तो ट्रांसफॉर्मर में ये रेटिंग अपेरेंट पावर का आएगा KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अपेरेंट पावर, सिंपल वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। और हम इसमें रेजिस्टेंस अकेला कंसीडर नहीं करते, पूरा इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की कंबाइंड इफेक्ट, इसका मतलब इंपीडेंस को कंसीडर करते हैं। तो ये अपेरेंट पावर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है। अब मान लीजिए मैं सिर्फ रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहा हूँ तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला हमारा पुराना फॉर्मूला है, हम इसके साथ स्कूल से परिचित हैं। तो ये हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एक्टिव पावर है। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये आई स्क्वायर आर को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ द सप्लाई वोल्टेज इज V एंड करंट पासिंग इज I, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्टिव पावर। आपका जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? उसके द्वारा जो पावर कंज्यूम होगा वो हमारा एक्टिव पावर होगा। इसका मतलब एक्टिव पावर या एक्टिव पावर कंजम्पशन मात्रा और मात्रा रेजिस्टेंस की वजह से जाता है, जिसे हम ट्रू पावर भी कहते हैं। एक्टिव पावर को आप ट्रू पावर भी कह सकते हैं और इसका यूनिट है वॉट। ये हमको पहले से पता है। इसी प्रकार मान लीजिए हम रिएक्टेंस को कंसीडर करेंगे। आगे हमने रेजिस्टेंस कंसीडर किया था, यहाँ पे एल और सी दोनों कंसीडर करते हैं तो ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। न तो आई स्क्वायर आर आएगा, न तो आई स्क्वायर जेड आएगा, ओनली वी आर कंसीडरिंग एक्स रिएक्टेंस। ये एक्सएल अकेला भी हो सकता है, एक्सी अकेला भी हो सकता है, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है, मोड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी जिसे हम कहेंगे। तो ये है रिएक्टिव पावर Q। तो रिएक्टिव पावर Q है हमारा वी आई क्यू। हम मात्र यहाँ पे रिएक्टेंस कंसीडर कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू आई एक्स आएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर में हमने सिर्फ रिएक्टेंस कंसीडर किया है। तो ये आई स्क्वायर एक्स हमारा होगा। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? इफ द सप्लाई वोल्टेज इज V एंड करंट पासिंग इज I, पावर ऑसिलेटिंग पावर कैसे कहते हैं इसको, पावर ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। यहाँ पे आपको डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिखना है कि रिएक्टिव कंपोनेंट्स के कारण जो पावर यूज हुआ, ये पावर यूज नहीं होता, वो ऑसिलेट होता है। एक बार चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है, एक बार चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है, ये रिपीट साइकिल चलते हैं। तो हम इसे ऑसिलेटिंग पावर भी कह सकते हैं। ये पावर ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट्स। आप ऑसिलेटिंग नहीं भी लिखोगे डेफिनेशन में तो चलेगा, लेकिन पावर ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट्स या स्पेसिफाई करो पावर ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर, या फिर पावर ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड अपेरेंट पावर, इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। यहाँ पे डेफिनेशन में टाइपो एरर है, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? रिएक्टिव पावर। हमारे जो भी रिएक्टिव कंपोनेंट है उससे जो भी पावर कंज्यूम होता है उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टिव पावर। और उसका यूनिट है VAR, KVAR, यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। दोस्तों याद कीजिए, हमने लास्ट टाइम जब अपेरेंट पावर का जिक्र किया था तो KVA किया था, VA किया था। यहाँ पे R रिएक्टिव के लिए इंडिकेशन है, जो रिएक्टेंस के कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। मान लीजिए वोल्टेज है, उसके साथ करंट I बताता है, तो I के दो कंपोनेंट मिलते हैं। तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे जो मिलता है, जो एंगल बनता है, वो हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, जो I cos फाई होता है। और अदर एक कंपोनेंट मिलता है, वो I sin फाई रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे VA का पावर को तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया है, जिसे हम पावर ट्राइंगल कहते हैं। तो पहला कंपोनेंट आएगा एक्टिव कंपोनेंट, जो प्योर रेजिस्टेंस के कारण अस्तित्व में है, VI cos फाई कह लीजिए, या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कह लीजिए। दूसरा कंपोनेंट क्वाड्रेचर कंपोनेंट आता है, जो आपके रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण है,
जो इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण है, जो वी आई साइन फाई आएगा, जिसको हम आई स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स। और थर्ड कंपोनेंट जो हमको रिजल्टेंट मिलता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, इसको हम अपेरेंट पावर कहेंगे, एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। दोस्तों पावर ट्रायंगल है, एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।